कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया। वर्मा ने भारत लौटने से ठीक पहले रविवार को एक कनाडाई न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS खालिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। हाई कमिश्नर वर्मा ने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी है, भारतीय नहीं बल्कि कनाडा के नागरिक हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनाडा सरकार ऐसे लोगों के साथ काम न करे। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। हाई कमिश्नर ने यह भी कहा कि अगर कनाडाई नेताओं को लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे खेद है कि वे इतने नौसीखिए हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। तो देखिए, जस्टिन ट्रूडो सरकार पर अब संजय वर्मा ने, जो कि भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं कनाडा में, उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रूडो सरकार है, हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब जुड़ रहे हैं। अमीन साहब, देखिए, जिस प्रकार से अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर कहा गया है कि खालिस्तानियों को पनाह दी जा रही है, और यह बात किसी और ने नहीं, भारत के वहां पे राजनयिक जो है हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने कही है। झा साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी उच्च आयुक्त के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। संजय वर्मा जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको पिछले हफ्ते ही वहां से एक्सपेल किया गया था, और साथ में हमारे 4 और 5 डिप्लोमेट्स और भी साथ में उनके बाहर किए गए वहां से। उसके जवाब में हमारे भारत ने भी उनको जवाब दिया और उनके भी एम्बेसडर को और डिप्लोमेट्स को यहाँ से एक्सपेल कर दिया, 6 लोगों को। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उन पे जो चार्ज लगाया गया है गलत लगाया गया है। जबकि हमारे जितने भी IFS हैं, उनकी शुरू से ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि जब वो दूसरे देशों में जाएंगे तो किसी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे। और ये सीजन डिप्लोमेट हैं संजय वर्मा जी, छोटे मोटे नहीं है, हाई कमिश्नर थे कनाडा में। तो उनका इस तरह से आरोप लगाना उनके ऊपर उचित नहीं था कनाडाई गवर्नमेंट का। आपको पता होगा कि हरजीत सिंह निज्जर, जो 18 जून 23 को उनका मर्डर कर दिया गया ब्रिटिश कोलंबिया के कल्चरल सेंटर के बाहर, तो क्या इन लोगों ने 4 हमारे भारतीयों को जो कनाडा में रह रहे थे उनको पकड़ा है कि मर्डर केस में उनका ट्रायल होगा। जब ट्रायल होता, कोई ऐसी बात निकल के आती कि इस तरह की बातें जिसका आरोप निराधार है, जिसका की कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी जवाब नहीं दे पाई है, ना ही कोई पेपर दे पाई है। सिर्फ ये कहना, आरोप लगाना उनके जो प्रधानमंत्री हैं जैसे ट्रूडो, इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में उनकी स्थिति बहुत कमजोर है और पॉलिटिकली वो वहां से इग्नोर हो रहे हैं। और वो चाहते हैं, क्योंकि इनके फादर भी वहां पर रहे और ये भी हैं, तो ये चाहते हैं कि वहां पर आतंकवादियों को, जो दुनिया जानती है कि हरजीत सिंह निज्जर घोषित आतंकवादी थे, यहाँ से चले गए थे वो, और वहां पे उनको सरकार में उनको शरण दी और भी और लोगों को शरण दी है। इस तरीके से वो हमारे देश को तोड़ने के वाले लोगों को शरण देते हैं और उल्टा हमारे जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाते हैं। ये आरोप लगाना उचित नहीं है। और संजय वर्मा जी जो आके CTV से इंटरव्यू दिया है और ये बताया ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बिल्कुल 100% सही है। हमारे यहाँ कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और ये किसी मजाक की तरह नहीं है क्या कि कहा जाता है कि भारत ने हमला करवाया है और भारत ही सबूत दे, और यदि भारत सबूत नहीं दे पा रहा है तो ये माना जाएगा कि भारत ने ही हमला करवाया, क्योंकि कनाडा की तरफ से कोई सबूत तो अब तक भारत को दिया नहीं गया है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास में कोई सबूत है, तो आप भारत को दीजिए। देखिए, उनके पास कोई पेपर नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है, पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं जो उन्होंने अब तक हमारे भारत सरकार को दिए हों, एक्सचेंज किए हों। जबकि वो सिर्फ जबानी तौर पे, यानी मौखिक तौर पे आरोप लगा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और हमारे डिप्लोमेट्स को हटाए वहां से। तो ये क्या दर्शाता है? यही सब चीजें दर्शाता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, और इस तरह की बातें करके वो देश के प्रति अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरदारों के प्रति, वहां पे जो आतंकवादी रह रहे हैं या कम्युनिटी रह रही है जो उनको सपोर्ट करती है, उसके वो वफादार हैं। इसलिए उन्होंने भारत से संपर्क अपने तोड़ लिए और दूतावास को भी एक तरीके से बंद करने की कोशिश की। ठीक है, हमारा देश भी इस मामले में टिट फॉर टैट है। हमारा देश अब किसी कंट्री के दबाव में काम नहीं करेगा, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अपनी बात है और उसकी अपनी साख है इंडिया की। और ये जो लीडरशिप है वो किसी माने में दबने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा यही किया है
चाहे वो किसी देश से बात की हो, बढ़ चढ़ के बात की है, कभी नीचे दब के बात नहीं की, जिसका नतीजा है। अमीन साहब देखिए, इनके भी चूंकि डिप्लोमेट कनाडा हमने में बाहर कर चुनाव दिए। भी है और लगातार लोकप्रियता कम होती हुई ट्रूडो की दिख रही है, तो क्या यह भी संभव है कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हाई कमिश्नर पे आरोप लगाए हैं, आने वाले दिनों में भारत पे किसी तरीके का सैंक्शन भी लगा दे? देखिए जैसा बात सीधी बात है कि उनको अपनी जो साख पॉलिटिकल गिर रही है, उनको इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो विरोधी हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, जैसे ट्रूडो का हारना तय है। और इसीलिए उन्होंने एक प्री ले ली हमारे राजदूत के ऊपर और इस तरह भारत को दिखाया है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, वो इंडियंस का सपोर्ट चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपका इंडिया नहीं लेकिन हम आपके सपोर्ट में हैं। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है और ये एक डिप्लोमेटिक स्तर पे इस तरह की बातें नहीं की जाती, ना देश स्तर पे की जाती हैं। एक आतंकवादी के लिए इतनी बातें की जाएं, जो उनके देश के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, मीटिंगों में बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, गलत है। इसका प्रूफ नहीं, उसका क्या कहा जाए, सिवाय झूठ का पुलंदा है। अमित साहब, तो जब तक ट्रूडो सरकार में रहने वाले हैं, क्या ये माना जाए कि भारत और कनाडा के बीच जो संबंध हैं वो और बिगड़ते जाएंगे? सुधरने की अभी बात मतलब मानी नहीं जा सकती, ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। भाई देखिए, हमारा विदेशों में एक संपर्क सूत्र होता है जिसका होता है दूतावास, और दूतावास के जरिए सारी चीजें, कमर्शियल एक्टिविटीज हो, अपने रिश्ते हो, रिलेशंस हो, सब कुछ डिपेंड करता है दूतावास के थ्रू। अगर दूतावास से सारी मीडिएशन किया जाता है इस देश और उस देश के लिए, दोनों देश, चाहे उनका यहाँ पर हो या हमारा देश उनके बीच में हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों को पनाह देती है और उसका समर्थन करती है।